हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आदित्य क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन पार्ट। इसमें 3-4 न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब पार्ट है जिसमें से आज हम देखने वाले न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में रेस्पिरेशन, इसके अगले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन, उसके अगले में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। आप फाइनली एक बार फुल रिवाइज करवा देंगे आपका। तो जैसा कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है, इसमें अभी आपको नोट्स भी मिल जाएगा और जो आप बोलते हैं एक क्विक रिवीजन या एक समरी टाइप का, तो वो भी इसमें मिल जाएगा। लाइफ प्रोसेस जैसे कि आप लोग जानते हैं, द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन लिविंग बीइंग फॉर द सर्वाइवर इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवर इज नोन एज लाइफ प्रोसेस, वो होता है। उसके बाद ये सब ये बेसिक लाइफ प्रोसेस फंक्शन होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब कॉमन होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 3-4 फंक्शन जो होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी में ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन होंगे ही। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, minerals, vitamins, and waters by an organism, as well as the utilization of these nutrients by the organism. Nutritions एक न्यूट्रिशन होता है और एक होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन ये, न्यूट्रिएंट ये। न्यूट्रिएंट कैसे डिफाइन करेंगे, ये होता है उसका एक्चुअल जो डिफाइन बोलिएगा नहीं, और ये होता है ये सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म obtains from its surrounding and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissue and organs। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, अदर न्यूट्रिएंट सब हो गया। तो ये जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का नोट आप देख सकते हैं। लाइफ प्रोसेस ऊपर हम डिफाइन कर दिए, उसके बाद न्यूट्रिशन का डिफाइन लिख लिए। यहाँ पर बेसिक उनको सा गए बार मतलब आपके स्कूल एग्जाम में भी ये पूछ सकते हैं, तो व्हाट इज़ द बेसिक लाइफ प्रोसेस विच आर कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको डायरेक्ट आंसर ये डालना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये देखा जाता है, मतलब बहुत सारे बोर्ड में तो नहीं आएगा लेकिन स्कूल के क्वेश्चन में आ सकता है ये सब कुछ। आप देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी मीन्स प्रोक्योरिंग। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हाउ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मतलब ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है, उसी को बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका दो है, एक है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया द ग्रीन प्लांट। मतलब ऑटोट्रॉपिक डायरेक्ट समझो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मतलब अपना भोजन, अपना जो खाना है वो खुद बनाए, जैसे प्लांट हो गया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो, ये सब अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक है ना, वो ना मतलब खाना, वो जो खाना है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। मतलब जैसे हेटेरोट्रॉपिक एक लाइन में समझो, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक में डिफरेंस कर। ऑटोट्रॉपिक खुद खाना बनाता है, हेटेरोट्रॉपिक दूसरे का खाना पर डिपेंड रहता है, बस एक लाइन में। जैसे डियर, टाइगर, बियर, ह्यूमन, इंसेक्ट, जैसे आप हेटेरोट्रॉपिक का डेफिनेशन भी देख सकते हो। और हाइड्रोट्रॉपिक का तीन गो टाइप्स होता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक को न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मेथड ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन बर्ड्स। ये सब बस बोलने का डेट समझो। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो अपना खाना, जो अपना भोजन मरे हुए प्लांट्स से बने, से ऑब्टेन करे, से वहाँ से अपना खाना का मतलब एक होता है ना, मतलब ऑब्टेन करना, लाना। तो वहीं से डेड प्लांट से या डेड एनिमल्स से या फिर रोटन बियर्ड से अपना खाना ला सकते हैं।
मतलब जो लाते हैं उन्हीं को बताया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और जो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, जो ऑर्गेनिज करते हैं, उसी को बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। इसका कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल भी पूछा जाता है। एग्जांपल इसका हो गया फंगी हो गया, लाइक ब्रेड मोट्स, येस्ट एंड मशरूम, ये सब समझ रहे हो ना, यही सब है, ये सब इसका एग्जांपल। उससे याद रहता है पैरासिटिक, जो इसमें होस्ट याद रखना पड़ता है। एक इसका जो होस्ट है ना, ये एग्जाम में लिख लीजिएगा, मतलब इसी पे डिपेंड करता है। होस्ट जो है ना, होस्ट विदाउट किलिंग इट्स होस्ट, अपना जैसे हम लोग खाना किसी से ले लिए, ठीक है, और बिना उसको मारे, उसी को हम तो नहीं, मतलब इसमें एग्जाम्पल जैसे आप बोल सकते हैं कस्कुटा, मारवे, प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म्स, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है होलोजोइक, जो मतलब कंप्लीट इंगेशन करता हो, डाइजेशन करता हो, ये सब प्रोसेस करता हो, उसी को हम बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक एग्जाम्पल अपना मतलब ओमेंस हो गया, फिश हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया, यही सब होता है। उसके बाद हम देखेंगे, क्लियर है, आप लोग समझ रहे हो ना। ये सब जहाँ पर नहीं समझ पाओगे आप लोग डायरेक्ट मुझसे कमेंट में बताइएगा, हम आपके सारा क्वेश्चन को मतलब बता देंगे फिर से एक बार। इधर नोट्स भी आपको इधर ये बन जाएगा, आप लोग चाहे तो वीडियो को मतलब रोक के बना सकते हैं नोट्स, ठीक है। तो इधर चलते हैं, आप देखेंगे न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन देखिए, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस। ग्रीन प्लांट्स पहले ही वहाँ पर बोले थे ग्रीन प्लांट होता है ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वह जो प्रोसेस मतलब करते हैं। आप देखो कोई चीज़ करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो वही प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ये फार्मूला भी याद रखिए, फार्मूला बहुत बार पूछता है एग्जाम में, और पूछेगा ही। 6CO2 + 6H2O + लाइट एनर्जी में क्लोरोफिल बाय फोटोसिंथेसिस दे के करता है, ग्लूकोज देता है + 6O2 देता है, इसको बैलेंस भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये फिगर हो गया। उसके बाद ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक्स द फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय द प्लांट। ये सब मतलब एक प्रोसेस है, ये सब लिख लीजिएगा आप। ये सब ना मैं ना तो बहुत ही जो मेन टॉपिक हो तो वही मैंने लिखा है बस, ये सब। उसके बाद फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। फोटोसिंथेटिक करने का भी 3 तरीका, तो एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्पेल्टिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। ये जो वाटर इसको किस मात्रा H2+ में O2 में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, ये भी हो जाता है। उसके बाद कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेटिक्स। फोटोसिंथेटिक के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए थी, यहाँ पर सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, वाटर होता है, ये सब कंडीशन चाहिए जो फोटोसिंथेसिस को नेसेसरी होता है। ये सारा नोट्स मैंने एसन से बनाया है, एसन भी आप देख सकते हो ना। NCERT तो बेस्ट है आप लोगों के लिए, आप लोग पढ़िए तो NCERT, लेकिन नोट्स के लिए आप एसन जा सकते हो, क्वेश्चन के लिए आप एसन जा सकते हो, और सही रहेगा। आप देख सकते हैं सनलाइट चाहिए, कार्बन, फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। रॉ मटेरियल का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। उसके बाद ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू ए कैटेगरी ऑफ फूड्स कॉल कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टार्च गिव्स अ ब्लू ब्लैक है, ये तो जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत बार पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन सॉल्यूशन में स्टार्च का कलर क्या हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या ब्लू ब्लैक होता है कलर, ठीक। तो समझ रहे हो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। सारा सवाल को देख लीजिए एक बार फिर से, आसान ही, आप थोड़ा सा ही बस ध्यान दीजिएगा ना। उसके बाद एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज। आपको पहले ही पता है कि एनिमल्स दो ही तरह से होता है, क्लास 10 में दो ही तरह से पढ़ना है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स तो ऑटोटॉपिक हो गया, ये एनिमल्स हेटरोटॉपिक हो गया। हेटरोटॉपिक अपना खाना खुद से नहीं बनाते, आप लोगों को भी पता है। तो ये एनिमल्स को भी 3
3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये सब तो आप 6, 7 सभी पढ़ते हैं, आप लोग को ये सब पता ही होगा। उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इंगेशन, टेकिंग फूड इनसाइड, डाइजेशन, उसी को containing food, digestion के बाद देख लीजिए the process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into a small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion. In this step, breakdown of food takes place into simpler substance like proteins into amino acids. ये सब देख लीजिए। प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन जो होता है वो आ जाता है एमिनो एसिड में, ठीक है। उसके बाद फैट जो होता है ये जाता है फैटी एसिड में। ये सब ध्यान रखिएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट ये जाता है आपको ग्लूकोज में। ये सब ध्यान रखिएगा। ये मतलब ये सब ना की पॉइंट है, तो की पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जाना कि स्टोमच से स्टार्ट हो रहा है और खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन हो गया, वही व्हील सब में इसमें काम आता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट स्मॉल फॉर्म ऑफ in the system the digestion small into is called absorption the simple by finger leg present इंजेक्शन called फीली। यहाँ पर होता है ब्लड प्रेशर का फिंगर लैग प्रोजेक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। कोई बोले फीली तो उससे दैट याद रखिएगा, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, एगेशन, जो डाइजेस्टिव फूड द प्रोसेस ऑफ अननेसेसरी फूड इन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इसको एगेशन ये है। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिज्म मतलब पैरामीशियम एमोबा, ये भी पूछता है बहुत बार एग्जाम, स्कूल एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा। न्यूट्रिशन इन एमोबा में, एमोबा इट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड व्हिच फ्लोट्स इन वाटर एंड व्हिच इट लिव्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजिक, ये भी याद रखिएगा। एमोबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एमोबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ एमोबा इंगेशन, इसमें भी होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एगेशन। ये फिगर सब याद रखिएगा, ये सब फिगर पूछता है एग्जाम में, आएगा बोर्ड में फिक्स है। तो इसका आएगा नहीं तो पैरामीशियम का आएगा। एमोबा इंगेस्ट फूड बाय परफॉर्मिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक पोजीशन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ये भी ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट हो गया। ये फूड वैक्यूम हो गया, टेम्पोररी स्टोमच इनसाइड एमोबा फॉर्मिंग, डाइजेशन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन, इसमें द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन मेक्स द पास्ट ऑफ एमोबा व्हिच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ एमोबा। एगेशन सब भी होगा। अब देखो फिगर, ये इंगेशन हो गया, जैसे सिंपल ये देखो ये हो गया एमोबा का, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब इसका फूड हो गया, ठीक है। तो इंगेशन कैसे करेगा, जैसे ये अगर इसके चारों तरफ अपना जो बॉडी शेप है उसको डिजाइन करेगा जिससे ये फूड इसके अंदर आ जाए। उसके बाद वो धीरे धीरे से ऐसे करके अपना बॉडी में वो फूड जमा लेगा, ये फूड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है फूड इसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। एमोबा जो है अपना मतलब जो प्रोसेस होगा उससे इसका डाइजेशन करना शुरू कर देगा। यहाँ पर ये प्रोसेस डाइजेशन होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं डाइजेशन करने का और कुछ एनर्जी आता है जिससे एमोबा ग्रो करता है। उसके बाद जो उसका जो देखिए एक फूड में हर एक चीज़ ऐसा थोड़ी है जो हर एक चीज़ हुआ मतलब डाइजेस्ट कर सकता है। कुछ ऐसा भी चीज़ हो रही होता है जो उसको वो अनडाइजेस्ट कर सकता है, जो अनडाइजेस्ट कर सकता है उसको जो एमोबा है आप देख सकते हैं कि ये द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर निकल जाता है। तो यही सब है, अपना समझने का कोशिश है, हर एक चीज़ बन जाएगा बस।
थोड़ा उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आ गया है। इंगेज इन ह्यूमन बींग्स, फूड इज इंगेस्टेड टू द माउथ, द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, डाइजेशन ये सब पता है, ये सब कितना आसान। जैसे हम देखो, द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, ये तो क्लास 4 या 5 का भी बच्चा समझेगा। आसान भाषा में मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, तो नोट्स देख लीजिए अच्छे से। सलेवरी ग्लैंड होता है, सलीवा होता है, ये भी है, वाटर लिक्विड होता है, ये डाल दीजिएगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। सलेवरी माइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर, ये भी सही आ जाता है डाइजेशन में। ये सब पता है। आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलेवा विथ फूड, ये सब पता है। ये सब नोट्स लिख लीजिए आप, बस एक बार मेरा बात एक न कि बस एक बार पढ़ने की जरूरत है आप लोग को। सारा कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो बस एक बार कमेंट होता है ना, कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। इतना आशा रखिए, एक बार बस आप पढ़ लीजिए नोट्स, एक बार नहीं होगा 3 बार 4 बार पढ़िए। अरे इससे बात थोड़ी है क्वेश्चन, हाँ इससे बार से मैं गारंटी बस 60 to 70% लूँगा, 30% मेरे को भी नहीं पता है कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन, लेकिन आएगा। मेरे ये पेरिस्टालिक मूवमेंट भी होता है, ये सभी याद रखिएगा। ये सभी पूछता है, ये जो स्टार्ट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट जो होता है, जब फूड आता है तो अपना जो फूड पाइप वो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता है, तो जो मूवमेंट से करता है उसी को बोला जाता है पेरिस्टालिक मूवमेंट। ये ओसोफेगस होता है, उसके बाद स्टोमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये सब देख लीजिएगा। पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट किल्स द बैक्टीरिया व्हिच इंटर्स में द फूड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फंक्शन हो गया है। कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप यहाँ से डाल सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं। आप लोग समझ, हर एक क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। द गैस्ट्रिक जूस, आपको दैट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द थ्री सब्सटेंस दैट कंटेन बाय गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर बोल दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड द मकस का करता है, जो स्टोमक का लाइनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक में निकलता है उसको मकस जो होता है, मकस वो मतलब उसमें रोकता है, उसका मतलब डैमेज होने से रोकता है। ये सब स्टोमक का फंक्शन हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का भी है, भी आप लोग देख लीजिए। मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कलाइन सो दैट पैंक्रेटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फंक्शन हो गया। उसके बाद द पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक पैनक्रियाटिक एमाइलेज फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ब्रेकिंग डाउन एम्यूलेसिफाइड फैट्स, ये सब हो गया। फिर लेबर सीक्रेट्स बाइल ग्रीनिश, बाइल का कलर कौन सा था, ये सभी क्या मैंने हर एक चीज़ आपके लिए नोट डाउन किया है, जहाँ पर आप लोग कहीं पर प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हर एक चीज़ मैंने आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है। उसके बाद ये सब हो गया, ऐसा कि आप सब देख सकते हैं। दवा सब कंटेंस ये सब ठीक है। यहाँ पर बस आप एक अपना फिगर, मेरे को फिगर नहीं वो बनाना था, आप फिगर अपने खुद से देख सकते हैं। इधर रेस्पिरेशन वो दूसरा पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। हाँ आप लोग इतना ज़रा मैं करता हूँ, आप लोग प्लीज़ मतलब मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट जो है ना वो करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करने से ये पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो कैसा पसंद है, जिससे हम लोग और मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाएंगे। ऐसा वीडियो ला देंगे जो एक मतलब 3 से 4 बार पढ़ने नहीं होगा प्रॉब्लम। आप कैसा भी स्टूडेंट, इधर ये मैटर नहीं करता है। आप ना बस 1 घंटा से 2 घंटा ठीक से पढ़िएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली पढ़िएगा, रोज़ पढ़िएगा, कंसिस्टेंसी में पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। ये सब एक और देख लीजिए। यहाँ से आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं। साइड ऑफ फोटोसिंथेटिक याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।